हमेशा की तरह अपने मौक़िफ़ को छोड़ने में आज भी कामयाब रहे। खान साहब ये कहते रहे कि चोरों के साथ मुज़ाकरात नहीं होंगे, नवाज़ शरीफ के साथ मुज़ाकरात नहीं होंगे, आसिफ ज़रदारी के साथ मुज़ाकरात नहीं होंगे, ये लुटेरे हैं, ये डाकू हैं, ये चोर हैं। खान साहब जब से आपके सर से एस्टेब्लिशमेंट का हाथ उठा है, जब से आप एस्टेब्लिशमेंट के हाथ से महरूम हुए हैं, तब से आपकी आंखें खुल गई हैं। यकीन करें आपको पता चल गया है कि सियासत किस बला का नाम है, सियासत होती क्या चीज़ है, सियासत कैसे की जाती है। मौलाना को आपने क्यों राज़ी नहीं किया एक वजारत पर? कह देते मौलाना को कि आपको KP में विफाक में कहीं भी एक वजारत दे देते हैं। आज भी मौलाना के पास कुछ वजारतें मौजूद हैं। आप क्यों नहीं कह रहे थे मौलाना से कि हम आपको एक वजारत देने के लिए तैयार हैं, एक कुर्सी एक ओहदा देने के लिए तैयार हैं? आप भी मान जाए ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपका होस्ट मोहम्मद जुनैद, आप देख रहे हैं मोहम्मद जुनैद ऑफिशियल। नाज़रीन, बात करते हैं इमरान खान साहब की और हुकूमत में मौजूद पार्टी नून लीग की, जिनके दरमियान कल से मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं। बिलाखिर इमरान खान साहब अपनी रिवायत को बरकरार रखने में कामयाब हुए और हमेशा की तरह अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने में भी कामयाब रहे। जैसा कि आपने देखा है कि इमरान खान साहब की सियासत जो हमेशा U-टर्न से मशहूर है और जनाब वाला हमेशा अपने मौक़िफ़ से पीछे हट जाते हैं। हर बात जो उन्होंने की है ये वाज़ेह है रोज़ रोशन की तरह कि जब भी इमरान खान साहब ने किसी भी किस्म का एक मौक़िफ़ अपनाया, फिर उससे उन्हें हटने में ज़्यादा देर नहीं लगी। ज़्यादा देर वो अपने मौक़िफ़ पर टिक न सके और हमेशा की तरह अपने मौक़िफ़ को छोड़ने में आज भी कामयाब रहे हैं। आपने देखा होगा कि अमेरिका के मुतालिक जो इमरान खान साहब का मौक़िफ़ था एब्सोल्युटली नॉट का, और अमेरिका ने मेरी हुकूमत गिराई है, उससे खान साहब पीछे हट गए थे। और फिर भाजपा ने मेरी हुकूमत गिराई, और फिर फलां ने मेरी हुकूमत गिराई, फिर फलां ने मेरी हुकूमत गिराई। एक से एक अपना मौक़िफ़ तब्दील करते रहे। आज एक मरतबा फिर अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने में कामयाब हुए। खान साहब जो हमेशा ये कहते आए थे माजी में, आज भी ये सोशल मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर मौजूद है, ये एक वाज़ेह प्रूफ है कि खान साहब ये कहते रहे कि चोरों के साथ मुज़ाकरात नहीं होंगे, नवाज़ शरीफ के साथ मुज़ाकरात नहीं होंगे, आसिफ ज़रदारी के साथ मुज़ाकरात नहीं होंगे, ये लुटेरे हैं, ये डाकू हैं, ये चोर हैं, किसी से भी मैं बात करने को तैयार हूँ। खान साहब ये कहते थे कि किसी से भी मैं बात करने को तैयार हूँ, मगर इन लोगों के साथ कभी भी बैठने को तैयार नहीं हूँ। शहबाज शरीफ को जनाबे वाला इमरान खान साहब उनका नाम ले लेकर कहते थे कि मैं चेरी ब्लासम में तुमसे बात करने को तैयार नहीं हूँ। उनका नाम बिगाड़ना और इस तरह की बातें करना। खान साहब जब से आपके सर से एस्टेब्लिशमेंट का हाथ उठा है, जब से आप एस्टेब्लिशमेंट के हाथ से महरूम हुए हैं, तब से आपकी आंखें खुल गई हैं। यकीन करें आपको पता चल गया है कि सियासत किस बला का नाम है, सियासत होती क्या चीज़ है, सियासत कैसे की जाती है। तो अब आप मुख्तलिफ ज़ाविये मुख्तलिफ तरीक़ों के साथ अपनी मौक़िफ़ से पीछे हटने की कोशिश कर रहे हैं। इसका सबसे पहले आपको अंदाज़ा उस वक्त हुआ, खैर वो तो बहुत पहले भी आपको अंदाज़ा हुआ था, लेकिन एक और अंदाज़ा जब आपको लगा जब आज़ाद कश्मीर में आप ही की हुकूमत रही थी, आप ही का वज़ीर आज़म था, आप ही के अरकान की तादाद ज़्यादा थी, मगर वहाँ पर जो बाजी पलटी और आप ही का वज़ीर आज़म अपोजिशन की गोद में जाकर बैठा, PDM की गोद में जाकर बैठा और फिर उन्हीं का वोट लेकर, आप ही का वोट लेकर उन्हीं की साइड पर चला गया, तब आपको पता चला होगा, तब आपकी खोपड़ी भी फिर गई होगी कि सियासत किस बला का नाम है, सियासत होती क्या चीज़ है। इससे पहले भी अदम एतमाद जब पेश की गई, तब भी आपको अच्छे तरीके से पता चला होगा कि सियासत किस चीज़ का नाम है। जैसे जैसे आप एस्टेब्लिशमेंट के हाथ से महरूम होते रहे, फिर आपको पता चलता रहा कि सियासत तो किसी और चीज़ का नाम है। मैं तो खुद को अपनी 30 मार्च समझ रहा था, मैं तो बहुत कुछ अपने आप को समझ रहा था, लेकिन वो सारी चीज़ें अब नहीं रही। अब अपने दम पर ही आपको आगे सियासत करनी है। तो आपका दम तो बिल्कुल है ही नहीं, आप में दम तो, आप तो सियासत को समझते ही नहीं है, सियासत से तो आप दूर दूर से वाकिफ़ ही नहीं है, आपको तो पता ही नहीं है सियासत किस चीज़ का नाम है। खैर जनाब वाला, अब आप चोरों के साथ मुज़ाकरात करने को भी तैयार हो गए हैं, अब आप डाकुओं के साथ मुज़ाकरात करने को भी तैयार हो गए हैं। इससे पहले अगर कोई उन लोगों के साथ बैठता, कोई इत्तेहाद करता, कोई उनके साथ हुकूमत में चलता, तो आप तो ये भी कह रहे थे कि उन लोगों के रिश्ते भी कोई नहीं करेगा, उनके बच्चों से शादियाँ नहीं करेगा, शादियों में कोई शिरकत नहीं करेगा। अब आपके बच्चों के साथ भी शादियाँ होंगी, आपके बच्चों के साथ भी लोग शादियाँ करेंगे, उनकी शादियों में शिरकत भी करेंगे।
क्योंकि अब आप अपने मौक़िफ़ से पीछे हट गए हैं। मगर आप एक इल्ज़ाम हमेशा लगाया करते थे JUI पर, मौलाना फजलुर रहमान पर ख़ास तौर पर, कि वो एक ही वज़ारत पर मान जाते हैं। जब कोई उनको वज़ारत का लालच देता है तो वो अपने मौक़िफ़ से पीछे हट जाते हैं, वो अपनी पार्टियाँ बदल लेते हैं, वो जो है वो एक वज़ारत पर मानने वाले लोग हैं। मगर खान साहब आज क्या हुआ कि JUI बहुत बड़ी रुकावट बन रही है आपके मुज़ाकरात में। और वो जब मुज़ाकरात आपके शुरू हुए, कल पहला दौर जो कि बिल्कुल नाकाम साबित हुआ, उसमें भी JUI ने बाइकाट किया था। मौलाना को आपने क्यों राज़ी नहीं किया एक वज़ारत पर? कह देते मौलाना को कि आपको KP में, वफाक में कहीं भी एक वज़ारत दे देते हैं। आज भी मौलाना के पास कुछ वज़ारतें मौजूद हैं। आप क्यों नहीं कह रहे थे मौलाना से कि हम आपको एक वज़ारत देने के लिए तैयार हैं, एक कुर्सी, एक ओहदा देने के लिए तैयार हैं? आप भी मान जाए ना। क्यों आज इमरान खान साहब आपको ऐसा लग रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान आपकी राह में सबसे बड़ी रुकावट है? पहले भी मौलाना बने थे, आज फिर मौलाना डट गए हैं अपने मौक़िफ़ पर। मौलाना एक इंच भी अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे और वो समझते हैं कि तहरीक इंसाफ एक फितना है और वो एक सियासी जमात ही नहीं है असल से, तो उसके साथ मुज़ाकरात भी नहीं होंगे। जिनको आपने चोर कहा था, जिनको आपने डाकू कहा था, जिन पर आपने जुमले कसे थे, जिन पर आपने जो है वो बड़े बड़े इल्ज़ामात लगाए थे, इल्ज़ाम तराशियाँ, किरदार कुशी की थी, आज उन्हीं के साथ आप टेबल टास्क कर रहे हैं, आज उन्हीं के साथ बैठकर आप मुज़ाकरात कर रहे हैं। इतने बेबस हो गए, इतने लाचार हो गए, हुकूमत की खातिर आप इस हद तक गिर गए, अपनी कुर्सी के लिए आप इस हद तक गिर गए हैं कि आप उन्हीं लोगों के साथ बैठने को तैयार हैं। और जनाब यूथिए, अब आप फिर से तैयारी पकड़ लें। अब आप फिर से, जिस तरह से आपने पंजाब के सबसे बड़े डाकू के फ़ज़ाइल बयान किए थे कि जनाब वाला वो डाकू नहीं है, वो फ़लाँ है, बहुत अच्छा नेक है, हाजी है, तो अभी इसी तरह से वक्त हुआ चाहता है कि नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून और आसिफ ज़रदारी पीपल पार्टी के भी फ़ज़ाइल व मनाक़िब बयान करना शुरू कर दें, क्योंकि आपका वज़ीर आज़म, आपका चहीता साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान कप्तान एक मरतबा फिर उनके सामने लेट गया है। बल्कि मैं तो इससे भी आगे का एक जुमला कहना चाहता था, खैर अब मैं नहीं कहना चाहता। खान साहब तो उनके आगे अब बेबस हो चुके हैं, लाचार हो चुके हैं। खान साहब इतने लाचार हो चुके हैं कि अब उन्हीं चोरों के साथ, उन्हीं डाकुओं के साथ, बकौल खान साहब के, जिन्होंने हुकूमत में रहकर पाकिस्तान का पैसा बाहर भेजा, पाकिस्तान को तबाह बर्बाद किया, मुमलकत खुदादाद पर कुछ भी नहीं छोड़ा, खान साहब उन्हीं लोगों के साथ बैठने को तैयार हो गए और उन्हीं के मुताल्लिक़ कह चुके हैं कि मैं कभी भी इनके साथ बैठने को तैयार नहीं हूँ, इनसे बात करने को तैयार नहीं हूँ। आज खान साहब इतने बेबस हुए हैं। खान साहब, अब आपको पता चल गया होगा कि सियासत किस चीज़ का नाम है और सियासत में 12वां खिलाड़ी कौन था और उस 12वें खिलाड़ी ने आपका क्या हशर कर दिया है। बहरहाल इमरान खान साहब एक मरतबा फिर अपने मौक़िफ़ से पीछे हटे, अपने मौक़िफ़ को छोड़ दे कर रहे फ़रार इख्तियार की है। हमेशा की तरह जो यूटर्न उनका मशहूर और मारूफ़ है, उसी पर उन्होंने अमल दरामद किया और अपने मौक़िफ़ से पीछे हटते हुए चोरों और डाकुओं के साथ मुज़ाकरात शुरू किए। पहला दौर नाकाम साबित हुआ, दूसरा दौर आज फिर 3 बजे शुरू होगा, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PDM की जमातें आपस में मुज़ाकरात करेंगी, लेकिन उसमें JUI ने इस मुज़ाकरात से इनकार कर दिया है और वो इसमें शामिल नहीं होगी। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है।